हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और हम यूजीसी नेट और आपके जो जेआईसी लेक्चर है उसके लिए और आरपीएससी एग्ज़ाम जो कि आने वाला है, तो बहुत सारे एग्ज़ाम जो हैं सोशियोलॉजी के आने वाले हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो है आज हम समिति पढ़ेंगे कि समिति होती क्या है। अगर इस वीडियो में संस्था और समुदाय भी कवर हो जाती हैं तो हम ज़रूर करवा देंगे, नहीं तो नेक्स्ट जो वीडियो होंगी उनमें हम इन तीनों को ही कवर करा देंगे, यानी कि एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन और कम्युनिटी, इन तीनों से पक्का आपके क्वेश्चंस बनती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है समिति, यानी कि एसोसिएशन होता क्या है। वर्तमान समय में व्यापार, आर्थिक उत्पादन, वितरण, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में हित और उपयोगिता की भावना सबसे ऊपर होती है। ठीक है, इन हितों की रक्षा और उन्नति के लिए निश्चित नियम संगठन बनाए जाते हैं औपचारिक तरीके से। ठीक है, जिन समूहों का गठन किया जाता है उसे ही समिति, यानी कि हमें कोई भी कार्य करने के लिए किसी न किसी प्रकार की समिति की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनमें हमें नियमों और उनके संगठित होने की ज़रूरत पड़ती है। समिति क्या है? समिति की अवधारणा के विकास में टॉनिस ने 1883 और मैक्स वेबर ने 1822 में और आर.एम. मैकाइवर ने 1937 में विशेष योगदान दिया था। टॉनिस के अनुसार क्या है कि वर्तमान समाज में सार्वजनिक जीवन, व्यापार, विज्ञान, सट्टा बाजार आदि से संबंधित विभिन्न हितों की सुरक्षा के लिए बनाए गए समूहों को ही हम समिति, यानी कि जो समूह होते हैं उन्हों को ही हम समिति कहते हैं। अब मैकाइवर पेज ने क्या बोला है इनका भी देख लेते हैं। नवीन समाजों में विशिष्ट हितों की, यानी कि हितों की रक्षा के लिए, उनकी उन्नति के लिए जो समूह संगठित किए जाते हैं उसे हम समिति कहेंगे। फिर है मैकाइवर पेज के अनुसार, ठीक है, समिति वह मानव समूह है जो सामान्य हित या हितों की पूर्ति के लिए की जाती है। विलियम जे गुडे ने वह औपचारिक संगठन जिसमें व्यक्ति इसलिए सम्मिलित होता है कि उसके स्पष्ट लक्ष्यों की पूर्ति हो सके। आगबन और निमकॉफ के अनुसार समिति एक ऐसा संगठन है जो अपने सदस्यों की विशेष या सामान्य इच्छाओं की संतुष्टि के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सामाजिक संबंधों के आधार पर मैक्स वेबर ने समिति को 2 भागों में बांटा है। याद कर लीजिएगा कि मैक्स वेबर ने कितने भागों में बांटा है, तो उन्होंने 2 भागों में बांटा है। कौन सा? समुदाय मूलक समिति, और नेक्स्ट हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं समुदाय मूलक समिति होती क्या है। समुदाय मूलक संबंध मुख्यतः आदिम समाजों में पाए जाते हैं, जो आदिम समुदाय होते हैं, ठीक है, आदि मानव समूह वाले जो होते हैं, ठीक है, जिनमें सामुदायिक जीवन, आयु, लिंग, रक्त अनुष्ठान समूहों के द्वारा ही संगठित होता है, यानी कि वो समूह में करते हैं। फिर है संघ मूलक, ठीक है, संघ मूलक समिति, सेकंड इसका पार्ट हो जाएगा। संघ मूलक का संबंध आधुनिक औद्योगिक समाजों से है, जो आजकल चल रहा है आधुनिक समाज में पाया जाता है, जहाँ स्वार्थ के लिए संघर्ष और प्रतिस्पर्धा पाया जाता है, क्योंकि सब लोग अपने ही स्वार्थ के लिए लगे हुए हैं। इन्हीं स्वार्थों की देखभाल के लिए यह संघ या समिति बनाई जाती है। ठीक है, मैक्स वेबर के अनुसार बैंक, निगम, अधिकारी तंत्र, राजनीतिक दल, ये सभी इसी के उदाहरण हैं। तो आपका बैंक भी जो है वो समिति में ही आ जाता है। ठीक है, आधुनिक समिति के क्रमबद्ध विश्लेषण में मैकाइवर पेज का विशेष योगदान है। ठीक है, मैकाइवर और पेज का मत है कि समितियां हितों की उपलब्धि की पद्धति या साधन के रूप में विकसित होती हैं। इसके उदाहरण जैसे संगठन, चर्च, मजदूर यूनियन, क्लब, व्यावसायिक संगठन, ये आप जरूर याद रख लिया क्योंकि इनके ही ऑप्शंस बना करके आ जाते हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, समितियों के गठन और उनके विकास में नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हम देख लेते हैं समिति की क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं दी हैं। समितियों की सदस्यता औपचारिक होती है, जिसके लिए निवेदन पत्र और निश्चित फीस देना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देख लेना एक बार कि समितियों की सदस्यता होती है क्योंकि वो औपचारिक होती है। समितियों के पदाधिकारियों का निर्धारित समय के बाद भी चुनाव होता है, तो इनमें भी चुनाव इलेक्ट किए जाते हैं। समितियों की निर्धारित एवं लिखित नियमावली होती है, इनके कुछ नियम होते हैं जो कि लिखित और निर्धारित होती हैं। समितियां निश्चित उद्देश्य के लिए और हित की पूर्ति के लिए जानबूझकर बनाई जाती हैं। उद्देश्य पूर्ति के फलस्वरूप समितियां विघटित, यानी कि या तो वो विघटित हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, उन्हें हटा दिया जाता है, क्योंकि जब उसका जो भी उसका उद्देश्य वो पूरा हो जाता है। समिति के नियमों से अलग हटने पर पदाधिकारियों सदस्यों के बीच कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। आर्थिक और राजनीतिक हितों की पूर्ति के अलावा बजाय स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने वाली सेवा की भावना में निहित समितियां वर्तमान समाज में काफ़ी हैं। ठीक है, जो लोगों के हित में कार्य करती हैं।
अब देख लेते हैं कि किंग्सले डेविस का क्या कहना है। किंग्सले डेविस के अनुसार समिति के 4 तत्व बताए हैं। पहला है मानव समूह, दूसरा है उद्देश्य की समानता, तीसरा है पारस्परिक सहयोग और चौथा है विचारपूर्वक संस्था। फिर नेक्स्ट है विलियम जे गुडे के अनुसार समिति की 5 प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। संगठित समूह, विचारपूर्वक स्थापना, मूर्तता, अस्थायी प्रकृति, ऐच्छिक सदस्यता। बीरेट स्ट्रीट के अनुसार समितियों की जो है 5 विशेषताएं हैं। बीरेट स्ट्रीट के अनुसार निश्चित उद्देश्य है, संस्थाओं के पारस्परिक औपचारिक संबंध, ठीक है, नियम होते हैं, परिनियमों की व्यवस्था, लचीलापन होता है और समिति साध्य नहीं साधन होती है। अब मैकावन पेज के अनुसार देख लेते हैं। इनके आधार पर समितियां 2 प्रकार की होती है, अविशेषीकृत हित और ये विशेषीकृत, ठीक है। अविशेषीकृत हित में होंगे आयु समूह, लिंग समूह, प्रतिसंतात्मक परिवार हो गए, वर्ग, जातीय संगठन, ये सब। विशेषीकृत में आर्थिक हित हो जाते हैं, जैसे व्यापारिक, औद्योगिक, वित्तीय, कृषि से संबंधित। राजनीतिक हित में दल, राज्य, नगरपालिका। शैक्षणिक हित में स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय, ये सब आ जाते हैं। तकनीकी हित में अनुसंधान, विभिन्न प्रकार की जो है व्यवहारिक समस्याओं के समाधान हेतु के लिए। सांस्कृतिक हित में आपकी खेलकूद, नृत्य, व्यापार, परिवार, धर्म, ये सब आ जाते हैं। फिर है मैकाइवर ने बताया है कि समिति एक समुदाय नहीं बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि किसने कहा है। मैकाइवर ने कहा है कि समिति एक समुदाय नहीं बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है। कर्मचारी तंत्र और सेना को औपचारिक संगठन होने के बावजूद भी समिति नहीं कहा जाता, याद रखिएगा, कर्मचारी तंत्र और सेना को। फिर है समिति और औपचारिक संगठन में हम क्या अंतर है। समिति और औपचारिक जो आधुनिक औपचारिक संगठन में समानता इसकी सदस्यता है, औपचारिक नियम और पदाधिकारियों के कारण। समितियां और औपचारिक संगठन दोनों आधुनिक औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था की देन है। दोनों ही निश्चित नियमों पर होती हैं। समितियां स्वयं सेवा होती हैं और औपचारिक संगठन जो है औद्योगिक या राजनीतिक संगठन के द्वारा चलाए जाते हैं। सभी समितियां औपचारिक संगठन होती हैं लेकिन सभी औपचारिक संगठन समिति नहीं होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि संस्था क्या होता है, तो इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।